अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की 6 रोज़ा बैरूनी दौरे से शहर वापसी। 40,000 करोड़ रुपए से ज़ायद के मुआहदे। लंदन की दरियाई थीम्स के तर्ज पर मूसा नदी को तरक्की देने के सिलसिले में भी मुज़ाकरात। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बाबरी मस्जिद को याद किया गया। खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम। कर्नाटक के शिमोगा में जाफरानी कारकुनों के बीच खड़े होकर खातून ने लगाई तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं। इलाके में हलचल। मिलकर काम करें, बेहिसी को तर्क करें। नलगुंडा के पार्टी कायदीन और कारकुनों से KTR की अपील। दिलसुखनगर बस डिपो में पुरस्कार आग। 2 बसें जलकर शोलापोश। पुलिस तहकीकात जारी। और कदीम मलकपेट के वाहिद नगर में घर पर दस्तक देकर खातून पर चाकू से हमला। हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस मुतहर्रिक। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 6 रोज़ा बैरूनी दौरे से पीर को हैदराबाद वापस हुए। उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के शहर डाउस में मुनक़्क़दा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत की। हर साल जनवरी में मुनक़्क़द होने वाले फोरम के इजलास में एक तवील अरसे के बाद वज़ीर आला की हैसियत से तेलंगाना की नुमाइंदगी की गई। डाउस में 4 रोज़ा क़याम के दौरान उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ सरकर्दा मल्टीनेशनल इदारों के नुमाइंदों, माहिरीन मुआशियात, सरकर्दा सरमायाकारों और फैसला साज शख्सियतों से मुलाकातें की। वज़ीर आला ने 40,000 करोड़ रुपए से ज़ायद के सरमायाकारी मुआहदात किए। डाउस के दौरे के बाद वो लंदन पहुंचे, जहां उन्होंने बरतानवी कदीम पार्लियामेंट वेस्टमिंस्टर में अरकान पार्लियामेंट से खिताब किया।
उन्होंने लंदन के बीच बहने वाली दरिया थीम्स के खतूत पर हैदराबाद की मूसा नदी को तरक्की देने इस नदी के अथॉरिटी के हुकाम से मुलाकातें की। उन्होंने लंदन में मुकीम तेलुगु अवाम के इजलास से भी खिताब किया। वज़ीर आला लंदन से दुबई पहुंचे। दुबई को जिन फर्म्स और इदारों ने तरक्की दी उनके साथ इजलास मुनक्किद किए ताकि हैदराबाद को आलमी सतह पर पहुंचाया जा सके। अपने पहले बैरूनी दौरे से वापसी पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। एक तरफ जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब मुनक्किद हो रही है तो दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद को याद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हैशटैग बाबरी मस्जिद पर कई सार्फिन अपने तासरात को तहरीर कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को जब शहीद की गई थी उस वक्त जाफरानी तंजीमों की कार्रवाई को हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म पर धब्बे से ताबीर किया गया था। बाबरी मस्जिद का तनाज़ा 1885 से शुरू हुआ था जब महंत रघुवीर दास ने पूजा की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी, लेकिन उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई थी। 1528 में बाबरी मस्जिद की तामीर अमल में आई थी। 1949 में 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी शब बाबरी मस्जिद के बैरूनी चबूतरे पर मूर्तियां रखी गई थीं और जब मुकामी मुसलमानों ने इसकी शिकायत की तो मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। 1986 में डिस्ट्रिक्ट जज ने अक्सरियती तबके को मस्जिद के अहाते में पूजा की इजाज़त दी। उसी वक्त शिलान्यास भी करवाया गया। बीजेपी के सीनियर लीडर एल.के. अडवाणी ने राम मंदिर की मुहिम में शिद्दत पैदा करते हुए रथ यात्रा निकाली और फिर मुल्क भर में खूनरेज फसाद हुए। सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए। 6 दिसंबर 1992 को तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, जिसके बाद मुल्क भर में फसादात हुए। हजारों अफराद का कत्ल हुआ। मस्जिद की शहादत के बाद लिबरहन कमीशन को तश्कील दिया गया, लेकिन कमीशन की रिपोर्ट गर्दो-गुबार में पड़ी रही। अदालत में मुकदमे की समाअत हुई। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद के आराजी के 3 हिस्से किए। मुसलमानों को भी हिस्सा दिया गया, लेकिन मस्जिद का असली हिस्सा अक्सरियती तबके को दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और फिर मुसलसिल समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद और उसकी आराजी हिंदू ट्रस्ट के हवाले करने का फैसला सुनाया और मुसलमानों को दूसरी जगह आराजी फराहम करने की हिदायत दी। 2020 में राम मंदिर की तामीर के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजा की और आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। दुनिया भर से मेहमानों को दावतनामे देकर बुलाया गया है, लेकिन हिंदुस्तान में एक तबका जो बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए दुआएं करता रहा, आज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआएं कर रहा है। आज मुल्क में एक तरह का कशीदा माहौल बनाया गया है। अपोजिशन जमातें हुक्मरान जमात पर मंदिर के मसले को सियासी मफाद के लिए उठाने का इल्ज़ाम लगाती रही। बाबरी मस्जिद की तामीर से लेकर इसकी शहादत तक नौजवान नस्ल को वाकिफ़ होना ज़रूरी है। मुसलमानों ने हमेशा अदलिया के फैसले का एहतराम किया, लेकिन आज कुछ फ़िरका परस्त प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहर भी उगल रहे हैं। आज मसाजिद में दुआओं का एहतमाम किया जा रहा है। कर्नाटक के शिमोगा में जाफरानी तंजीम के कारकुनों में घिरी मुस्लिम खातून ने तकबीर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए हलचल मचा दी। तफसीलात के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के मौके पर जाफरानी तंजीम के कारकुन रिवायती नारे लगा रहे थे और मुस्लिम खातून उनके घेरे में थीं। अचानक मुस्लिम खातून ने तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। बाद में पुलिस ने मुस्लिम खातून को वहां से हटा दिया। बताया गया है कि मुस्लिम खातून अपने कमसिन बच्चे के साथ स्कूटर पर जा रही थी और जब नारेबाजी हो रही थी उसने वज़ीर आज़म के खिलाफ भी मुवय्या नारे मार्क किए। साबिक़ वज़ीर ऐश्वर्या के फर्जंद भी वहां मौजूद थे और उन्होंने खातून की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। बाद में मुस्लिम खातून के वालिद ने बताया कि उनकी बेटी का साल 2018 से ज़हनी इलाज चल रहा है। ಮೋದಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಯ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾನೆ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮೋದಿ ಅಂತವನು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ
रेडमेड पुलिस स्टेशन हदूद में राम के नाम फिल्म की स्क्रीनिंग विश्व हिंदू परिषद के एहतजाज के बाद रोक दी गई। जराये के मुताबिक आनंद पटवर्धन की इस दस्तावेजी फिल्म को 20 जनवरी को दिखाया जा रहा था, ताहम वीएचपी के लोग मुकाम वाक़या पहुंच गए और पुलिस को इत्तला दी गई। इस सिलसिले में 3 लोगों को तहवील में लिया गया है। बीआरएस पार्टी की तरफ से असम्बली हल्क़जात का जायजा फरवरी के पहले हफ्ते से होगा। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने नलगुंडा में पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में हालिया असम्बली इंतखाबात के दौरान नलगुंडा में पार्टी को हुए नुकसान का जायजा लिया गया। इजलास में पार्टी कैडर को बेहस रवैया तर्क करने का मशवरा दिया। केटीआर ने पार्टी लीडर्स और कारकुनों से कहा कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उनकी नाकामी के बारे में अवाम को वाकिफ करवाएं। केटीआर ने कहा कि रियासत में फिर से बरकी कटौती का सिलसिला शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अदानी को चोर कहते हैं और इधर रेवंत रेड्डी अदानी को साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में केसीआर के हक में हमदर्दी की लहर पाई जाती है। पार्टी कायदीन और कारकुन मिलकर काम करें ताकि नलगुंडा में कामयाबी हासिल हो सके। बीआरएस लीडर और साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि कृष्णा के पानी के मसले पर तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हुई है। मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में बीआरएस तेलंगाना की बेशतर नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि रियासत में बरकी कटौती में इजाफा होता जा रहा है। रैतु बंधु की रकम जारी न होने पर किसानों में बेचैनी पाई जाती है। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि जब तक तेलंगाना रहेगा बीआरएस रहेगी। उन्होंने रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी की तरफ से बीआरएस को टुकड़ों में तकसीम करने के रिमार्क्स की मजम्मत की। कोमटी रेड्डी की नस्ल भी बीआरएस को खत्म नहीं कर सकती। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने वाटर वर्क्स के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए ज़ेर-ए-इल्तिवा तरक्याती कामों का जायजा लिया। माह रमजान की आमद के पेश नज़र ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों की तकमील से मुताल्लिक़ ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी गई। इस मौके पर हल्का याकूतपुरा के मजलिस के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। जिला नलगुंडा की नारकटपल्ली में मस्जिद सराय मीर आलम की जाफरानी अशरार ने तौहीन की और पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल करने की कोशिश की गई। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जिला नलगुंडा के सदर मोहम्मद रज़ीउद्दीन एडवोकेट ने इस सिलसिले में स्टेशन हाउस ऑफिसर नारकटपल्ली को शख्सी तहरीरी शिकायत दर्ज कराई। दरख्वास्त में बताया गया कि इतवार की शब विश्व हिंदू परिषद से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 500 अरकान जो जाफरानी खंडवा पहने जाफरानी झंडे लिए नारे लगा रहे थे, पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद के अहाते में यह सब कुछ होता रहा, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई करने से गुरेज किया। दरख्वास्त में अशरार और फराइज से लापरवाही किए पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने सरोजनी हॉस्पिटल का दौरा करके मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। अहमदनगर डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर सरफराज ने मीडिया को बताया कि मोहम्मद माजिद हुसैन ने दवाखाने के आरएमओ और सुप्रिटेंडेंट से मुलाकात करके मुख्तलिफ मसाइल के बारे में मालूमात हासिल की और इसे हुकूमत से नुमाइंदगी करके फराहम करने का तयख्खुन दिया। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर व मोतमदीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। वक्फे के बाद दोबारा खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। एक ऐसे वक्त जबकि मुल्क में ज़ाफ़रानी ताकतें मुसलमानों की शबीह को मिटाना चाहती हैं, उनकी पहचान और उनसे रग़बत वाले रंग की तौहीन में कोई कसर रख नहीं छोड़ी जा रही है। इन हालात में उनके जज्बात को ठेस पहुँचाने आस्तीन के सांप गर्म हो गए हैं। अपने झूठे सियासी मफादात के लिए मिल्लत की सफ़ों में रखना पैदा करने वाले एक बहरूपिये ने सब्ज़ रंग की तौहीन में ज़ाफ़रानी ताकतों को तक पीछे छोड़ दिया। इस्लाम में हरे रंग की अजमत उसकी एक अलामत है। हरे झंडे इस्लाम के अमन व सलामती की निशानियां हैं। आलमी सतह पर दुनिया ने हरे रंग को तस्लीम किया है, इसलिए ग्रीन लाइट, ग्रीन सिग्नल, हरी झंडी का इस्तेमाल सारी दुनिया करती आ रही है। सब्ज़ गुंबद की अजमत व तक़द्दुस के इंसान तो इंसान, पूरा मलाइका भी मोतरफ हैं। ऐसे में हैदराबाद में नफरत की फिजा को पैदा करते हुए हिंदुत्व के एजेंडे पर अमल पैरा इस बहरूपिये ने इस रंग की न सिर्फ तौहीन की है, बल्कि उसने इस रंग का मजाक उड़ाते हुए इस्लाम के तक़द्दुस पर ही सवाल खड़े कर दिए। देखो, ये पुलिस की चाल समझो। ये एक तरफ खाकी चड्डी वाले हैं पुलिस वाले, एक तरफ ये हरी चड्डी वाले पुलिस वाले हैं। ये साई चैतन्या को हरी चड्डी है, इसकी पूरी इंक्वायरी करो, इसके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए। मिल्लत शिकन बहरूपिये की वीडियो वायरल होने पर मिल्लत का दर्द रखने वालों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। जिस दिन बाबरी मस्जिद की जगह भगवा के मानने वालों ने फैजाबाद अयोध्या में मंदिर का आगाज किया, सब्ज परचम के मानने वाले अभी इस अलमिये पर गमसार हैं। ऐसे में इस बहरूपिये ने मुल्क के जख्मों पर नमक छिड़क कर हरे रंग को ज़ेरे जामे तक पहुंचा दिया। ये इंतहाई बदबख्ताना बयान है।
इन्हें चाहिए कि अपने इस बयान से फ़ौरन रुजू करे। ये उम्मत मुस्लिमा की दिलशकनी है, दिलादारी है। उन्हें चाहिए कि इस बयान से रुजू भी करे, मुसलमानों से, उम्मत मुस्लिमा से माफ़ी चाहे और इस हरे रंग की अहमियत को समझे। ये बयान इंतहाई बदबख्ताना है कि हरे रंग की तौहीन की एक साहब हैदराबाद के अंदर, ये बिल्कुल काबिल एतराज़ है, क्योंकि हरा रंग मुसलमानों के पास इज़्ज़त और एहतराम की निगाहों से देखा जाता है। साहब जो बेहतियाती और बदतमीज़ी किए हैं इस हरे रंग की, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि रुजू करें अपने बयान से। रुकन कौंसल मरकज़ रहमत बेग ने जीएचएमसी के एडिशनल कमिश्नर सैनिटेशन से मुलाकात करके खैरताबाद के इलाके में साफ सफाई के मसाइल पर बात की। उन्होंने एडिशनल कमिश्नर को मक्ता खैरताबाद में डाले जाने वाले मिट्टी के मलबे के मौजू पर भी बात की, जिससे न सिर्फ गरीब की दरगाह और मदरसे में आलूदगी के मसाइल पैदा हो रहे हैं और गर्द गुबार से मकीनों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने बलदिया के अहदेदारों को जल्द से जल्द मसाइल की एकसुई का मुतालबा किया, जिस पर बलदिया के अहदेदारों ने जल्द से जल्द मसाइल की एकसुई करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदर और मुतमदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने किशनबाग डिवीजन के कुंडारेड्डी गुड़ा, अल्लाह मस्जिद, सत्तानगर और इसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। रुकन असम्बली ने अवामी शिकायत की भी समाअत करते हुए दौरे में शामिल बलदी, बरकी व आबरथानी के अहदेदारों को कामों की तकमील से मुताल्लिक सदर मजलिस के प्याम से वाकिफ करवाया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने बताया कि सड़कों की तामीर, आलूदा पानी की शिकायत सामने आई हैं। अहदेदारों को अवामी मसाइल की जल्द यकसुई पर जोर दिया गया है। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने शब बारात और माह रमज़ान मुबारक के लिए की जाने वाली तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने महकमे बलदिया के अहदेदारों के हमरा अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और साफ सफाई और दूसरे बुनियादी सहूलियात को क़ब्ल अज़ वक्त पूरा करने की हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर व मुतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जलालबाग संगारेड्डी के अखिलती इकामती गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स जूनियर कॉलेज को तालीमी साल 2024-25 के लिए 5वीं से 8वीं जमात की तालिबात और इंटरमीडिएट साल अव्वल में दाखिलों के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। प्रिंसिपल हिमालता ने मीडिया को बताया कि स्कूल और इंटरमीडिएट साल अव्वल के लिए MEC CEC ग्रुप्स में 18 जनवरी से दाखिलों का आगाज हो चुका है, जिसकी आखिरी तारीख 6 फरवरी मुकर्रर की गई है। स्कूल में 5वीं जमात में 80 तालिबात, 6वीं जमात में 22, 7वीं जमात में 11 और 8वीं जमात में 14 नशिस्तें दाखिलों के लिए दस्तियाब हैं, जबकि जूनियर कॉलेज में MEC और CEC ग्रुप्स में 80 नशिस्तों में से अक़लियती तालिबात के लिए 60 और SC ST तबक़ात के लिए 20 नशिस्तें मख्तस की गई हैं। तदरीसी कुतुब और स्टेशनरी मुफ्त फराहम की जाती है और दीनी तालीम पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है। तफसीलात के लिए tamristelangana.cgg.gov.in या मोबाइल फोन्स 8179878161 या 7731170817 पर रब्त किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश की विसनपट्टा कौमी शाहरा पर आंगनवाड़ी वर्कर्स के एहतजाज के दौरान कशीदगी देखी गई। एहतजाजी वर्कर्स मुतालबात की एकसुई को लेकर सड़क पर एहतजाज कर रहे थे। पुलिस मौका में वाक़या पहुंच गई। जब पुलिस ने इन एहतजाजियों को सड़क से हटाने की कोशिश की तो धक्कम पेल शुरू हो गई। आंगनवाड़ी वर्कर्स पुलिस पर इंतहाई बरहम देखी गई। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने 24 जनवरी को आंध्रा बंद का ऐलान। खदीम मलकपेट के इलाके वाहिद नगर में 2 अफराद ने खातून पर चाकू से हमला करके इसे शदीद जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पीर की दोपहर के औकात में नामालूम अफराद जवेरिया बेगम के मकान पर आए। दरवाजे खोलने पर उन्होंने चाकू से हमला करके फरार हो गए। मुतासरा खातून को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज किया गया। चादरघाट पुलिस ने केस दर्ज करके CCTV कैमरों के फुटेज का मुशाहिदा किया है और इस सिलसिले में खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई हैं। पुलिस तहकीकात कर रही है। दिलसुखनगर RTC डिपो में सुबह की अवलीन सातों में 2 बसें पुरस्रार तौर पर आग लगने से जलकर खाकस्तर हो गईं। तफसीलात के मुताबिक आग के फैलते ही अफरा तफरी देखी गई। फौरी फायर इंजन को तलब किया गया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी हैं।
दीवान देवड़ी में शॉर्ट सर्किट के बायस ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। बताया गया है कि ट्रांसफार्मर से ऑयल के खराज के बाद आग लग गई। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मुतल्लिका कॉरपोरेटर सुहेल कादरी को मुकाम वाक़े पर रवाना किया। बरक़ी हुक्काम को भी तलब कर लिया गया। भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 और 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की 6 रोज़ा बैरूनी दौरे से शहर वापसी। 40,000 करोड़ रुपए से जायद के मुआहदे। लंदन की दरियाई थीम्स के तर्ज पर मूसा नदी को तरक्की देने के सिलसिले में भी मुज़ाकरात। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बाबरी मस्जिद को याद किया गया। खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम। कर्नाटक के शिमोगा में जाफरानी कारकुनों के बीच खड़े होकर खातून ने लगाई तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं। इलाके में हलचल। मिलकर काम करें, बेहिसी को तर्क करें। नलगुंडा के पार्टी कायदीन और कारकुनों से KTR की अपील। दिलसुखनगर बस डिपो में पुरस्कार आग, 2 बसें जलकर शोलापोश। पुलिस तहकीकात जारी। और कदीम मलकपेट के वाहिद नगर में घर पर दस्तक देकर खातून पर चाकू से हमला। हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस मुतहर्रिक। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला फिलहाल ही खत्म होता है। मुझे मोहम्मद हुसैन उद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।